आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है, यूज लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ। फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ वैल्यू गिवन है, उनकी मल्टीप्लिकेशन हमने फाइंड करनी है और लॉग टेबल का इस्तेमाल करना है। इसमें जो वैल्यू हमें दी हुई है, सबसे पहले हम उसे लेट कर लेंगे कि वो एक्स के इक्वल है। राइट करेंगे लेट एक्स इक्वल टू 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे तो स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ऑन बोथ साइड तो हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। अब इसमें हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे कि जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट हो और उन पे लॉग अप्लाई हो रहा हो तो हमारे पास इंडिविजुअली दोनों पे लॉग अप्लाई हो जाएगा और दरम्यान में प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये वाला लॉ हमने अप्लाई करना है। हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है वैल्यू, तो हमने इस फॉर्म में राइट करनी है। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल लॉग 0.8176 प्लस लॉग ऑफ 13.64। अब हमने इन दोनों नंबर का सेपरेट लॉग फाइंड करना है और लॉगरिथम टेबल का यूज़ करना है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए लॉगरिथम टेबल का यूज़ बताया था, तो आज हम उसी टेबल को यूज़ करके इस वैल्यू का लॉग फाइंड करेंगे। तो अब हम राइट करेंगे लॉग ऑफ एक्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए पहले हम उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हम देख के लॉगरिथम टेबल की मदद से उसकी मैंटीसा फाइंड करते हैं। अब पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हम लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 8 है। अगर रेफरेंस पोजिशन की लेफ्ट साइड पे डेसिमल होगा तो कैरेक्टरिस्टिक होता है नेगेटिव। यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 1 डिजिट मौजूद है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा 1, और ये लेफ्ट साइड पे डेसिमल है तो ये 1 बार होगा। मीन के कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नेगेटिव होगा। अब ने यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखनी है जो हमारे पास है 8176। तो हमने यहाँ पे 81 को 7 के कॉलम में देखना है तो हमारे पास कोई वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद 81 को 6 मीन डिफरेंस के कॉलम में देखने, तब जो वैल्यू आएगी इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा। अब हम लॉगरिथम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब 81 को हमने 7 में देखना है। ये है हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम। अब यहाँ हमने 81 को 7 के कॉलम में देखना है, तो यहाँ पे सामने 81 के सामने जाएंगे और 7 के कॉलम में, ठीक है। इन दोनों के सामने जो वैल्यू होगी वो हमने राइट करनी है। तो 81 की रो में देखें और 7 के कॉलम में देखें तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9122। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 9122। अब उसके बाद इसी 81 को हमने 6 मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है, जो कि हमारे पास ये गिवन है मीन डिफरेंस कॉलम। मीन डिफरेंस कॉलम में हमने 6 देखना है, कहाँ ये 6। अब हमने इस कॉलम में चेक करना है 81 की रो में और 6 के कॉलम में देखें तो हमारे पास वैल्यू 3 आ रही है। इस 3 को हमने 9122 में ऐड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 9125। अब यही हमारे पास मैंटीसा होगा। मालूम है मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे और इस वैल्यू को अब कैरेक्टरिस्टिक के आगे राइट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बार .9125। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे और इस नंबर का अगेन लॉग फाइंड करेंगे। अब इसका लॉग फाइंड करने के लिए पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हम रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं जो कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगती है। यहाँ पे 1 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है तो 1 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। अब रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड पे डेसिमल मौजूद है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। दोनों रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान जस्ट 1 डिजिट है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉजिटिव आएगा। अब हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं जो कि 1364 है। अब इसका हम मैंटीसा फाइंड करेंगे। अब 1364 को हम लॉगरिथम टेबल के जरिए यूज़ करके मैंटीसा फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे 13 को 6 के कॉलम में हमने चेक करना है, उसके बाद 4 मीन डिफरेंस के कॉलम में। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 13 ये मौजूद है। 13 को हमने 6 वाले कॉलम में देखना है। ये हमारे पास 13 है इसकी रो में और 6 वाले कॉलम में देखेंगे तो 1335 आ जाएगा। 1335। तो यहीं पे हम रखेंगे स्केल को और 4 वाले हमने मीन डिफरेंस कॉलम में देखना है।
हमारे पास 13 ये है, जो वैल्यू हमने राइट की थी वो 1335 है। उसके बाद मेन डिफरेंस 4 वाली रो में देखेंगे तो ये हमारे पास है 13, इसके बिल्कुल हमने सामने देखना है। अब यहाँ पे अगर देखें 13 में दो वैल्यूज़ गिवन है, कुछ वैल्यूज़ ये ऊपर करके लिखी हैं, कुछ नीचे लिखी हुई हैं। अब हमने 13 को 6 में देखा तो ये नीचे वाली वैल्यू आ रही थी, तो इसी रो में हमने मेन डिफरेंस कॉलम में भी वैल्यू देखनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 13। इस 13 को अब हम 1335 में ऐड कर देंगे। 1335 में जब 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1348। यही मेंटीज़ा है, इसके स्टार्ट में हम डेसिमल ऐड कर देंगे। ये हमारे पास है मेंटीज़ा। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे राइट करनी है 0.1348। हमें मालूम है कि ये नेगेटिव वैल्यू है, इसे हम राइट कर सकते हैं -1 + 0.9125। ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव है। मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। करैक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकते हैं लेकिन मेंटीसा नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम इस वैल्यू को -1 + 0.9125 राइट कर सकते हैं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन यही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे +1.1348। अब ये दोनों जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड कर लेंगे, 0.9125 + 1.1348। अब इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा, ये -1 एज इट इज़ राइट कर लेंगे, -1 + 2.0473। अब 2.0473 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। वैल्यू आ जाएगी log x = 1.0473। अब हम इन दोनों पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में गिवन था कि हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है और हमने लेट कर लिया था कि ये x के इक्वल है। अब हमने यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ x = एंटी लॉग 1.0473। अब लॉग और एंटी लॉग दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास रह जाएगा x = अब हमने इस नंबर का एंटी लॉग लेना है। अब हमें पता है कि करैक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 है, 0.047 थी, इसको हमने एंटी लॉग वाले टेबल में चेक करना है। पहले मेंटीसा को देखेंगे जो कि हमारे पास है 0.0473। 0.04 को 7 वाले कॉलम में चेक करेंगे, उसके बाद 3 मेन डिफरेंस के कॉलम में। अब यहाँ पे हमने एंटी लॉग वाला टेबल यूज़ करना है। ये हमारे पास टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। अब यहाँ में हमारे पास 0.04 ये है, ठीक है, ये वैल्यू है 0.04। इसको हमने 7 वाले कॉलम में चेक करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1114। वैल्यू को हम राइट कर लेंगे 1114। अब 0.04 को 3 वाले मेन डिफरेंस कॉलम में हमने चेक करना है। इसी तरह हम स्केल को रखेंगे, स्केल को इसी तरह स्ट्रेट रखेंगे 0.04 के बिल्कुल सामने और 3 वाले कॉलम में हमने चेक करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। इस 1 को हमने 1114 में ऐड कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1115। तो हमारे पास x की वैल्यू होगी 1115। हमें मालूम है कि एंटी लॉग में हम रिवर्स प्रोसीजर करते हैं, तो अब हमने यहाँ पे डेसिमल फिक्स करने हैं इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से। सबसे पहले हम यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है। यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, 1 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगानी है। और कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे डेसिमल लगाएंगे। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान अगर 1 डिजिट होगा तो कैरेक्टरिस्टिक 1 बनेगा, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 11.15। तो जो हमें क्वेश्चन गिवन था 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 11.15। यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज 3.4 के हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।